आपको रोजगार नहीं मिलता, बिजली के बिल फर्जी आते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, 65 लाख वोटर आपके काटे जा रहे हैं। सही बात है। बस ये नहीं अलाउ करना, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। पूरे बिहार में ये यात्रा जाएगी और बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश की सरकार वोट की चोरी कर लोकतंत्र को खत्म कर रही है। बात राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार में चुनाव आयोग ने बहुत कम समय में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया। सूबे में चुनाव आयोग की इस अति सक्रियता ने विपक्षी दलों को सतर्क किया और उन्होंने इसे वोटबंदी करार दिया। इसी समय राहुल गांधी चुनाव आयोग पर गहरे सवाल लेकर सामने आते हैं। हालांकि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगभग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने सबूत के साथ आरोप लगाए। उनकी टीम ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप को लेकर मेहनत की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर आप मेहनत करके जनता के बीच आते हैं तो माहौल बदल सकते हैं। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदन के बाहर भी विपक्ष के नेता का तमगा फिर से अर्जित कर लिया। राहुल गांधी ने सबूत दिए कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के फायदे में काम कर रहा है। अन्य विपक्षी दलों को भी लगा कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यह एकजुट होने का समय है। राहुल गांधी को लेकर विपक्ष के सभी दलों के सुर बदल गए। संसद परिसर में दृश्य बदलते हुए विपक्ष के लगभग 300 सांसदों ने बिहार की मतदाता सूची और चुनाव आयोग को लेकर प्रदर्शन किया। एकजुट विपक्ष ने पुरजोर तरीके से आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सरकार के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली वाली गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। अभूतपूर्व तरीके से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया और खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे तक सीमित रखा। विपक्ष के बीच राहुल गांधी की स्वीकार्यता संसद के मानसून सत्र में भी दिखी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने विपक्ष के नेताओं को विदेश भेजा। राजग सरकार को उम्मीद थी कि इसके बाद विपक्ष में और तोड़फोड़ कर देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पूरा विपक्ष एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा हुआ और उसी एकजुटता के साथ सरकार को कटघरे में रखा। संघर्ष विराम से लेकर चीन और ट्रंप तक के मुद्दे पर सरकार के लिए मुश्किल की स्थिति बनी। खास तौर पर विदेश नीति को लेकर सरकार बुरी तरह घिरी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के लिए नैतिक आधार पर एक मुश्किल स्थिति तब बनी जब सत्रावसान से पहले हुई चाय की बैठक को पूरे विपक्ष ने बहिष्कार किया। इससे पहले ऐसे अवसर को पक्ष और विपक्ष से परे देखा जाता था और सभी इसमें शामिल होते थे, लेकिन इस बार विपक्ष का मेहमान बनने से इनकार मेज़बान के खिलाफ एक संगठित सोच की आहत तो है ही। राहुल गांधी ने पिछली 2 बार से अपनी मेहनत के लिए एक ज़मीन चुनी है। पहले भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी बार चुनाव आयोग बनाम सत्ता के
कथित रिश्ते को उजागर करने का मिशन जिसके प्रतीक बने हैं राहुल गांधी। बिहार का वोटर अधिकार यात्रा, इसके साथ ही वे कई मुद्दे पर मुखर रहते हुए अपने सुर से लेकर रणनीति पर कायम रहे। सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी के प्रति अति आक्रामक होकर खुद ही उनके कंधे पर विपक्ष के नेता का बिल्ला टांग रहा है। चुनाव आयोग का विवाद और संविधान संशोधन विधेयक 2025 जैसे मुद्दे विपक्ष को एकजुट होने का पर्याप्त कारण दे चुके हैं। हालांकि सत्ता पक्ष जिस तरह से संगठित है उसे फिलहाल यह एकजुट विपक्ष अपदस्थ नहीं कर सकता। राजनीति में सिर्फ हार और जीत मायने नहीं रखता है, मायने यह भी रखता है कि आप अपनी जीत से कितना आगे बढ़े हैं या अपनी हार से कितना उबरे हैं। यह विपक्ष सत्ता पक्ष को हरा नहीं पाएगा तो आगे भी बढ़ने नहीं देगा। विपक्ष सीख रहा है कि एकजुट होकर पक्ष को परेशान कैसे किया जा सकता है। आज हम बेबाकी से कह सकते हैं कि बिहार, असम, केरल, बंगाल जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव, खासकर 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर चुनाव विश्लेषक संजय कुमार तक के विवाद से साबित हो रहा है कि आगे आंकड़ों का घमासान शुरू होने वाला है। राहुल गांधी अभी उस मुलायम रस्सी की तरह देखे जा रहे हैं जो रोज धीरे धीरे संघर्ष कर पत्थर पर भी अपने निशान छोड़ देता है। शायद वे अपने मेहनत से जनता के दिल पर निशान बना रहे हैं, तभी विपक्ष उन्हें एकजुट सम्मान देने को तैयार हुआ है। देखना है कि यह निशान सत्ता को कितना परेशान कर पाता है। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी की अस्वीकार्यता पर सत्ता पक्ष का तमाम खड़ा किया गया विमर्श अभी तो लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, जिसका अर्थ है विपक्ष का संभलना। राजनीति में पक्ष या विपक्ष का खेमा रातों रात नहीं बदलता। यह सालों चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक राजनीति सिर्फ जीत या हार का श्वेत शाम सा मसला नहीं होती है। इसमें संघर्ष का धूसर रंग होता है जो दोनों पक्षों के लिए ज़रूरी है। संघर्ष का पैमाना यह है कि जीतने वाला कितना आगे बढ़ा और हारने वाला कितना उभरा। 18वीं लोकसभा के बाद जो विपक्ष का उदय हुआ वह हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली चुनाव के बाद बदल गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और चुनाव आयोग के मसले पर विपक्ष जिस तरह एकजुट हुआ वह राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ा रहा है, जिसका परिणाम है वोटर अधिकार यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव आयोग के मसले पर विपक्ष ने महसूस किया कि राहुल गांधी के साथ खड़ा होने का मतलब जनता के साथ खड़ा होना है। राहुल गांधी जनता के बीच उस रस्सी जैसे दिख रहे हैं जो लगातार संघर्ष से पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है। भारतीय राजनीति में राहुल गांधी के बढ़ते निशान और उसकी अस्वीकार्यता को लेकर सत्ता पक्ष के लड़खड़ाहट का अंतिम निष्कर्ष भविष्य के गर्त में है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से लेकर वोटर अधिकार यात्रा तक राहुल गांधी मजबूत विपक्ष, संघर्ष के प्रतीक, जनता के साथ खड़ा हुआ दिख रहे हैं। जीत हार से अलग जब भारतीय राजनीति में संघर्ष का इतिहास लिखा जाएगा, राहुल गांधी को सम्मानित जगह मिलना तय है। वहीं मोदी जी कल आए थे गया में और आकर के फिर झूठ बोल के गए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर चल रहा है जिसमें बिहार के प्रवासी मजदूरों के नाम कटे जा रहे हैं, भूमिहीन गरीब के नाम कटे जा रहे हैं, बड़ी तादाद में महिलाओं के नाम कट रहे हैं, मोदी जी आकर के बोल के गए ये सब बांग्लादेशियों को हटाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जबकि पूरे
आज भी 65 लाख में एक भी बांग्लादेशी का नाम कहीं नहीं है। तो ये पूरे बिहार के चुनाव में झारखंड की तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठा करके एक हवा खड़ा करने की पूरी कोशिश है। और 20 साल से जो सरकार है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, और मोदी जी के दिल्ली में आने के बाद से ये डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार की संपूर्ण जो नाकामी है, विफलता है, बिहार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात है, इस पर पर्दा डालने के लिए वो बांग्लादेश का सहारा ले रहा है। तो बिहार के मतदाताओं को सजग रहना होगा, एक एक वोट के लिए, एक एक वोट बचाने के लिए लड़ना होगा। बीएलओ से लड़ना होगा, बीडीओ से लड़ना होगा, वो पूरे एसडीओ से लड़ना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लड़ना होगा। लड़कर ही एक एक वोट की रक्षा की जा सकती है। तो एक एक वोट बचाने के लिए लड़ाई, और साथ ही साथ इस चुनाव में ये जो पूरे बांग्लादेशी एजेंडा ला करके बिहार को गुमराह करने की साजिश है और जनता के जनादेश को चुराने की जो साजिश है, इस साजिश को भी नाकाम करना होगा।